हाय, आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुरुनानक प्रॉपर्टीज़ में आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये शूट शायद जब डलेगा तो मे बी कल या परसों में डल सकता है, पर आज बहुत खुशी का दिन है। इसके लिए मैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त के लिए सबको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ। और आज का मेरा शूट रहेगा कि कौन से किस रीजन्स में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई और कहाँ पैसा आज भी बढ़ रहा है। हम बात कर रहे हैं नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, सोना, रिलायंस स्मिथ सिटी, सोनीपत एंड खरगोदा। इन रीजन्स को हम बात कर रहे हैं एनसीआर की, जो दिल्ली के बिल्कुल नियर बाय एरियाज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी बात करेंगे, फिर धीरे धीरे मैं आपको पूरी रेस्ट ऑफ द इंडिया के प्रोजेक्ट्स बताऊंगा एक दिन, जहाँ पे कि फ़ायदा हो रहा है। अभी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैं सोना में लगाऊं, मैं रिलायंस में लगाऊं, मैं सोनीपत में लगाऊं, मैं खरगोदा में लगाऊं। तो उसके लिए एक सोल्यूशन, शॉर्टकट सोल्यूशन देने जा रहा हूं कि कहाँ पैसा अभी बढ़ रहा है। आज की बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसा मैं नंबर 1 रेटिंग सोनीपत को देने जा रहा हूँ, जिसमें कि पीपी ग्रीन सिटी और रमाया, ये दो ऐसे सिटीज़ हैं जिनमें कि ये दोनों हाईवे पे हैं, जीटी करनाल रोड पे हैं। और इसको मैजिकल सिटी भी कहते हैं। मैंने शुरू से बोला कि इसका रेट 80 तक आएगा, 80 से क्रॉस हो जाएगा, 1 लाख तक आएगा, और रियल में 80 तक आ चुका है। तो फास्ट ट्रेडिंग चल रही है पीपी ग्रीन सिटी, और रमाया में भी फास्ट ट्रेडिंग होगी क्योंकि बिल्कुल पीपी ग्रीन के साथ की साइट है। बट रेट का डिफरेंस क्यों? देखिए, इसमें दो टाइप के प्लॉट्स हैं पीपी ग्रीन सिटी में। वन इज़ नॉन रेरा, बेटे क्लोजअप कर दो, और सेकेंड एंड रेरा प्लॉट्स। ये जो नॉन रेरा प्लॉट्स हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये जितने भी जो प्लॉट्स होते हैं नॉन रेरा में, इनमें आप थोड़ी सी पेमेंट लगा के अप्रिसिएशन ले सकते हैं, पर रेरा में पूरी पेमेंट लगानी पड़ती है। और मैं आपको सही बता दूं, आज अगर हम देखें तो 65,000 से स्टार्टिंग रेट है पीपी ग्रीन का। तो 1 लाख रुपये 1 साल का टारगेट हम मान के चलें तो 1 लाख का रेट इजीली पीपी ग्रीन में आने की पूरी उम्मीद हो चुकी है। अगर अब बात हम रमाया की करें तो 1,10,000 से स्टार्टिंग है, और 1,50,000 तक, मतलब जो 1,10,000 वाला प्लॉट है वो 1.5 लाख में आएगा। तो अब देखिए कितना डिफरेंस, यहाँ 65, यहाँ 1,10,000 से स्टार्टिंग। थोड़ा सा फ़र्क क्या है, ये G+3, अभी G+4 की परमिशन नहीं मिली पीपी को, रमाया को मिल चुकी है। रमाया, और इसमें ये फ़र्क ये भी है पीपी ग्रीन में, जो रमाया है वो कमर्शियल अभी से ही बनाना शुरू कर दिया उसने, और काफ़ी बड़ा कमर्शियल बनाने जा रहा है सिटी के अंदर। और मेन जीटी करनाल रोड पे पीपी ग्रीन के आगे ये साइट है। तो हम मान के चल रहे हैं कि दोनों टाउनशिप्स में अभी फ़ायदा होगा। तो रमाया के लिए आप चेक दे सकते हैं, पेमेंट प्लान फ़ोन करके पूछ सकते हैं। पीपी में तो सुबह रेट अलग, शाम को अलग, ये हाल हो चुका है। इसलिए पीपी ग्रीन में आप ट्रेड कर सकते हैं, अपने पैसे को बहुत जल्दी बढ़ा सकते हैं। आज बात करें खरगोदा की, खरगोदा की मार्केट अभी पीछे काफ़ी तेज़ सी, अभी हल्का सा एक स्लो डाउन आता है। जब मार्केट तेज़ हो जाती है तो हल्का सा एक स्लो डाउन आता है। तो एनवी सिटी, स्काईमार्क, ओराइन की बात करें तो ओराइन 46 से स्टार्ट हुआ था, 60 पे आके अभी रुकी हुई है। स्काईमार्क भी 50 पे स्टार्ट हुआ था, मार्केट 60 पे आके रुकी है। एनवी सिटी 65 पे आके रुक चुकी है मार्केट अभी। बट स्टिल अगर हम 1 साल का हॉरिजन लेके चलें तो 60 से 80 का रेट ओराइन में, 64 से स्काईमार्क का जो अभी टाउनशिप आई है 60 एकड़ की, उसमें 80 का रेट विद इन ईयर, 65 से एनबी सिटी में 80 का रेट, मतलब 80 पे आके 1 साल बाद मार्केट की रुकने की उम्मीद है। तो कहने का मतलब प्रॉफिट कहाँ हुआ, ध्यान से देखो। अभी इस समय आज की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट पीपी ग्रीन में हुआ, 65 से 1 लाख। सो वहाँ 20,000 का गैप, वहाँ नियर अबाउट 30-35,000 का गैप। तो खरखदा को हम सेकंड रेटिंग देने जा रहे हैं। बात करें दिल्ली रोहिणी की तो UER2 बिल्कुल स्टार्ट होने की कगार पे है। आज अगर हम 14 तारीख को शूट कर रहे हैं तो 15, 16, 17 को पीएम मोदी 37C1 रोहिणी में आ रहे हैं, और 26 मीटर, 32 मीटर, 60 मीटर के प्लॉट में जो आज 40 लाख का है वो 45 का हो जाएगा, 55 लाख का प्लॉट 60 लाख का हो जाएगा, और 1 करोड़ का 1 करोड़ प्लस में चला जाएगा। बट ये तरक्की परमानेंट नहीं रहेगी रोहिणी में। ये 5 लाख का जंप देखो कहाँ, यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो 30-30 लाख का जंप, यहाँ सिर्फ 5 लाख का जंप, वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि जंगल है, जंगल को हटा दो। रोहिणी में कमाई करनी है तो जंगल हटाना बहुत ज़रूरी है।
तो इसमें मैंने ऑफिस भी खोला। मैं आपको बता दूं एक गुड न्यूज़, अब हमारा ऑफिस सोनीपत में पीपी ग्रीन सिटी मैजिकल सिटी के अंदर खुल चुका है। खरखोदा में अभी नहीं है। दिल्ली रोहिणी में सेक्टर 34C3 पॉकेट और 24 सेक्टर में भी मेरा ऑफिस खुल चुका है। अब धीरे धीरे इसके नंबर्स बढ़ते जाएंगे। रिलायंस मेड सिटी में आज का रेट 90,000 है, बट स्टिल ट्रेडिंग नहीं हो रही, बहुत कम ट्रेड हो रहा है। क्योंकि उसका कॉज क्या है, अंबानी जी को एक जो सबसे मेजर काम करना पड़ेगा, गुड़गांवा और रिलायंस मेड सिटी की एक कनेक्टिविटी, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है, तो उनको एक कनेक्टिविटी गुड़गांवा से सीधी, चाहे तो वो ट्रेन चला दे या फिर एक अंडरपास बना दे, या सरकार को फोर्स कर दे कि एक ऐसा कनेक्शन बना दो कि सीधा गुड़गांवा से निकलो और दिल्ली पहुंच जाओ। और मैं आपको बता दूं सोनीपत की वैल्यू और बढ़ने की कारण UER2 सोनीपत से भी कनेक्ट हो चुका है। सोनीपत से सीधा जिसको गुड़गांवा जाना है वो 40 मिनट में पहुंचेगा। दिल्ली से रस से जाना है तो उसको लगेंगे 2 घंटे। तो इसलिए सोनीपत वासियों के लिए, सोनीपत के रेजिडेंट्स के लिए बहुत खुशी की न्यूज़। UER का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से सबसे पहला इम्पैक्ट सोनीपत पे पड़ेगा। उसके रेट्स जो कि आज सिर्फ 1 लाख है वो 2 लाख जाएंगे। सेकेंड इम्पैक्ट UER का दिल्ली में पड़ेगा, बट प्रॉब्लम क्या है, जंगल है, जंगल को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर जंगल साफ़ नहीं हुआ तो ये सिर्फ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं माना जाएगा। लॉन्ग टर्म रेट्स फिर बैक आ सकते हैं। परमानेंट इलाज चाहिए तो मिल जाओ, 5,000 लोग मिलके निकालो 20-20 हज़ार और करोड़ों रुपए इकट्ठे करके इसको खुद ही डेवलप कर दो। DDA नहीं करेगा 20 साल तक भी। रिलायंस मेड सिटी का फ्यूचर एक ही बेस पे है, बेस्ड अंदर कमर्शियल लॉन्च करे, ढंग से उसको चलाए और उसके बाद एक रोड निकाले गुड़गांव से जो सीधी रिलायंस मेड सिटी को मिल जाए। उसके बाद इसका फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि रिलायंस में आज 90,000 का रेट है, वो 2.5 लाख तक जाएगा अगर रिलायंस कुछ काम करके दिखाए और अच्छा। सोना में इस समय मार्केट रुकी हुई है। रेट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 लाख से लेके 1,60,000 का रेट आ चुका है। मार्केट रुकी हुई है, पर अगर परीना का रेरा अगर टाइम पे आ जाता है, जल्दी आ जाता है, तो परीना में लोग 100% कमा के निकलेंगे। इस बात की गारंटी मेरी तरफ से है, बस रेरा टाइम पे और आना चाहिए। अगर हम बात नोएडा की करें, मैंने सबकी बात बता दी, अगर हम बात नोएडा की करें तो नोएडा की मार्केट भी अभी स्टेबल है, ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। 22D की मार्केट ठीक है, इट्स ओके, माल इनका बिक जाता है। रेरा अप्रूव प्लॉट पे ही पैसा लगाए नोएडा में, विदाउट रेरा पे अभी पैसा ना लगाओ, क्योंकि अभी पता नहीं है कि इसका फ्यूचर क्या होगा। तो इसलिए आज मैंने, अगर आपको लगता है कि पूरी मेहनत से एक एक स्टेप एक्सप्लेन किया, तो आज फिर सोनीपत नंबर 1 पे पहुंच चुका है। प्लॉट्स की सेल में पैसा बढ़ाने के रेट में, पैसा बढ़ाने की व्यू से रमाया में फटाफट एंट्री कर जाओ। और यहाँ पे एक और टाउनशिप आ रही है, धीरे धीरे आपको बताऊंगा। GT करनाल रोड पे ही पैसे को रखो ज़्यादा, क्योंकि GT करनाल रोड पे एक और नई टाउनशिप लॉन्च होने वाली है मैप्सिको की, वो भी हाईवे पे एंट्री मिल सकती है। तो पानीपत की अगर बात करें तो पानीपत इंडस्ट्रियल एरिया का हब है। गोदरेज बहुत जल्दी अपना एक प्लॉटिंग लाने वाला है, जैसे M3M लाया, गोदरेज भी लाने वाला है, तो उसमें भी आप कमा सकते हैं। अगर आपको लगा कि मैंने हार्ड वर्क किया और एक एक पॉइंट की सच्चाई से आंसर दिया, तो नीचे लिख दो सर वी आर विद यू। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर देखो, जिसने भी पैसा लगाना है उसका पैसा जरूर बढ़ेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।